इंडिया में डजन्स ऑफ एग्जाम्स लीक होते हैं। सिर्फ 7 सालों का अगर रिजल्ट देखा जाए तो 70 कंफर्म पेपर लीक हुए हैं। रूबी रॉय और सौरभ श्रेष्ठा जैसे कैंडिडेट्स जब इनके इंटरव्यूज लिए गए, आमतौर पे ये देखा जा रहा था कि चीटिंग करने वाले मेहनती लोगों पे भारी पड़ रहे थे। 2018 में एसएससी सीजीएल टायर 2 का पेपर लीक हुआ। सोशल मीडिया पे एसएससी 2 पे आंसर की सर्कुलेट किए गए। गुजरात 2012 में हेड कलर के लिए 8 से 12 लाख रुपए पेपर सेल किए जा रहे थे। हेड क्लास નું પેપર લીક થયું હોવાની પુષ્ટિ 8 લાખનું પેપર વેચ્યું હતું। पेपर थे वो व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू बेचे जा रहे थे 8 से 15 लाख रुपए में। एसएससी एग्जाम्स हुए हैं, लोगों के सेंटर ऐसी सी जगह पे डाले गए जो वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे, और ये सारी चीजें हर बार लाखों स्टूडेंट का ट्रस्ट तोड़ देती है। इमेजिन करो, आप सालों से मेहनत कर रहे हो। इमेजिन क्या करना, आप मेहनत ही कर रहे हो और आपको सुनने को मिलता है पेपर लीक। यूपीटीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बड़ी खबर, 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है। मध्य प्रदेश में पेपर लीक मामले की जो कि हमने कहा, ये सिलसिला यहाँ पर नाम नहीं ले रहा। अब नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा स्टाफ जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ रखा जाता है, उसकी नर्स परीक्षा का पेपर लीक यहाँ पर हो गया है। हरियाणा की जहाँ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। ताजा मामला झारखंड और बिहार से जुड़ा है, जहां राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के पेपर होने से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में लटकता दिख रहा है। पेपर लीक की नीट यूजी 2024 पेपर लीक नहीं तो साढ़े प्रिंटिंग प्रेस में हेड क्लास નું पेपर लीक થયું હોવાની પુષ્ટિ સામે आ रही है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला बड़खबरा से पहुंची ओटीटी प्रश्न पत्र लीक मामला रे गिरफ्त हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा का पेपर लीक करते उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर टीईटी की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया। उसी वक्त आपका सपना ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से टूट गया है, ऐसा लगेगा कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। लेकिन ये हर बार होता है, एक बार की बात नहीं है, ये हमेशा होता है। इंडिया में डजन्स ऑफ एग्जाम्स लीक होते हैं, रिक्रूटमेंट फ्रॉड, मैनेजमेंट का फेलियर और सिस्टम की नाकामी की वजह से, और ये सारी चीजें हर बार लाखों स्टूडेंट का ट्रस्ट तोड़ देती है। उनका फ्यूचर, उनका सपना हर बार ऐसा लगता है कि टूट जाता है। लेकिन इसके रिजल्ट सिर्फ कैंसिलेशंस या फिर रीटेस्ट तक लिमिटेड नहीं है, मास प्रोटेस्ट भी हुई है। इंडिया में हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स नीट, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी और ऐसे कई सारे एग्जाम्स के लिए वो रजिस्टर करते हैं, लेकिन सिस्टम की फेलियर की वजह से हर बार लाखों स्टूडेंट का सपना टूट जाता है। सिर्फ 7 सालों का अगर रिजल्ट देखा जाए तो 70 कंफर्म पेपर लीक हुए हैं, जिससे 1.7 करोड़ एस्पिरेंट का सपना टूटा है। इट मींस हर साल डजन्स ऑफ एग्जाम्स स्टेट और सेंट्रल लेवल पेपर लीक इरेगुलरिटी की वजह से होते हैं। 2016 में बिहार बोर्ड का 12th का एग्जाम आपको याद है, जब रिजल्ट सबके सामने आया, वहां पे रूबी रॉय और सौरभ श्रेष्ठा जैसे कैंडिडेट्स जब इनके इंटरव्यूज लिए गए तो पता चला कि जब ये कई सारे सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, यहाँ तक कि बेसिक क्वेश्चन का सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद बिहार पे बहुत सारे आलोचनाएं हुए, बिहार पे सिस्टम पे बहुत सारे लोग क्वेश्चनिंग किए, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चनिंग बना बिहार एजुकेशन सिस्टम का। इन्वेस्टिगेशन के बाद 300+ स्टूडेंट के रिजल्ट एन्यूल्ड हुए और वहाँ पे हायर अथॉरिटीज में कार्रवाई की गई और सस्पेंडेड भी, अरेस्टेड भी हुए। और उसके बाद बिहार एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी एक हेडलाइन बन के रह गई। आमतौर पे ये देखा जा रहा था कि चीटिंग करने वाले मेहनती लोगों पे भारी पड़ रहे थे, हर जगह पे, हर लेवल पे वो हर जगह पे सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे थे। ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फेलियर नहीं है तो क्या है। 2018 में एसएससी सीजीएल टायर 2 का पेपर लीक हुआ। सोशल मीडिया पे एसएससी 2 पे आंसर की सर्कुलेट किए गए। वंस एग्जाम हो गया, मैच रिपोर्ट आए तो पता चला कि 20 से 40 क्वेश्चंस जो है सेंटर पे सेम पाए गए। दिल्ली सीजो कॉम्प्लेक्स और पार्लियामेंट स्ट्रीट तक प्रोटेस्ट किए गए स्टूडेंट द्वारा। 1000 ने एग्जाम्स कैंसिल, सीबीआई इंक्वायरी और स्लोगन्स भी लगाए गए। फाइनली एसएससी ने इन्वेस्टिगेशन की अनाउंसमेंट की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वहां तक लिमिट रह गई, छोटे गैंग तक ही रह गई। यानी बड़े लेवल पे जहाँ पे एक स्कैम हुआ था वहां तक नहीं वो हुई, लेकिन छोटे जगह पे इन्वेस्टिगेशन करके क्लोज कर दिया गया। इन हर साल छोटे लीक्स एग्जाम भी इमर्ज हुए, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का था, वो पेपर लीक हुआ, और राजस्थान टेट 2022 का वो भी लीक हुआ था। अब सोचो, सिस्टम का इतना बड़ा नाकामी कि वो एक ढंग का एग्जाम्स भी क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं। और वहीं पे यूपी पुलिस कांस्टेबल फरवरी में लीक पे, जिसमें 4.1 एप्लीकेंट अफेक्टेड हुए थे। अब सोचो, जितने बार एप्लीकेशंस के फॉर्म भरे जाते हैं, लोग पैसे लगाते हैं, करोड़ों रुपए इनकम निकाले जाते हैं पेपर के फॉर्म से। अब सोचो, एक बार एग्जाम्स हुए, दोबारा एग्जाम्स वो करवाएंगे, करोड़ों रुपए तो उन्होंने रख लिए। अब ये टेंशन आता है कि स्टूडेंट अगर दोबारा से फॉर्म भरेंगे, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है ना कि अगर दोबारा जब पेपर करवाए जाते हैं ना, तो अलग से उन्हें फॉर्म भरने के लिए चार्जेस देने पड़ सकते हैं।
ट्रेवल के अलग से पैसे लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में ट्रेवल करने जा रहा है, लोगों के 1000, 2000, 3000 रुपए पैसे लगते हैं ट्रेवल करने के लिए। अलग अलग सेंटर लगते हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं, लगते हैं। तो वो खर्चा कौन देगा? सरकार देगी? नहीं देगी, वो अपने जेब से डालना पड़ता है। ये स्टूडेंट का स्ट्रगल होता है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने बिहार बीपीएससी 2025 पुलिस कांस्टेबल टेट 3.0 के लिए 300 प्लस अरेस्ट किए गए थे। गुजरात 2012 में हेड क्लर्क के लिए 8 से 12 लाख रुपए पेपर सेल किए जा रहे थे। एग्जाम्स कैंसिल हुए, आप प्रोटेस्ट हुए और मास अरेस्टिंग भी हुई थी। वहीं राजस्थान एसआई पेपर लीक में टीचर के रिलेटिव्स अरेस्ट हुए थे और उनके ऑर्गेनाइज नेटवर्क भी रिवील हुए थे। और जो पेपर थे वो व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू बेचे जा रहे थे 8 से 15 लाख रुपए में। ये स्कैम शो करते हैं कैसे कोचिंग सेंटर, ऑफिशियल ब्रोकर, हर जगह पे लोग मिल बांट के खा के ये चीजें स्कैम करते हैं और पेपर 10-12 लाख पर कैंडिडेट के हिसाब से बेचे जाते हैं। ये हर बार होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा 2014 से 2022 के बीच 3475 स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया इंडिया अक्रॉस लेवल पे, ठीक है। और इंक्लूडिंग जो एग्जाम थे वो सारे के सारे एग्जाम्स के रिलेटेड ही थे। बिहार उसमें से अकेला 527 प्रोटेस्ट किए, केरला जो था 510 प्रोटेस्ट किए और हरियाणा जो था 353 प्रोटेस्ट हुए। ये सारे के सारे सिर्फ एग्जाम्स के बेसिस पे हुए थे। मई 5, 2024 का नीट का एग्जाम स्कैम सबको पता है, ये बहुत बड़ा, लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था। इस एग्जाम में अप्रॉक्स 2.4 मिलियन कैंडिडेट शामिल थे। कुछ सेंटर से पेपर लीक रिपोर्ट आए और बिहार में 13 लोग अरेस्ट किए गए थे। गोधरा वहाँ पे एक हायर अथॉरिटी भी अरेस्ट किया गया था। रिजल्ट अनाउंस हुआ 4 जून को। मामला तब जाके गंभीर पाया गया जब ये पाया गया कि 67 कैंडिडेट्स के रिजल्ट जो थे वो उन्होंने टॉप किए थे, यानी सबके जो नंबर थे वो 720 आ रहे थे सारे के सारे। तब जाके ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुई कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी स्टूडेंट का नंबर जो है सारे के सारे इतने टॉपर्स कैसे निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 23 को 2024 को डिसीजन लिया, एटलीस्ट 155 कैंडिडेट बेनिफिटेड फ्रॉम द लीक, इसलिए उन्होंने एग्जाम्स को कैंसिल नहीं करवाया। और ये चीज नेशन वाइड को बहुत बड़ा ट्रिगर किया और लोग रास्ते पे उतर गए, सड़कों पे उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए कि इतना बड़ा स्कैम हुआ, इतना बड़ा लीक हुआ। लाखों स्टूडेंट कितने सालों से मेहनत कर रहे थे एग्जाम्स में और पेपर लीक हो जाता है। दिल्ली, हैदराबाद, पटना, हर जगह पे ग्राउंड प्रोटेस्ट किए जाते हैं ताकि एग्जाम्स जो है वो कैंसिल किए जाए। इसी तरह ओडिशा का OTE एग्जाम भी होता है जिसको कैंसिल भी करना पड़ा था। आपको क्या लगता है कि जो पेपर लीक होते हैं ये किसकी वजह से होता है? ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं इसलिए ऑनलाइन डिजिटली है तो डिजिटली लीक हो जा रहे हैं। बहुत से पेपर जो है ऑफलाइन होते हैं, पेपर बीच में ही सेंटर से पहले ही वो लीक हो जाते हैं। कैसे होते हैं? इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? हर पेपर 8 से 12 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो जो पैसा कमा रहा है बिना किसी सिस्टम के जुड़ा पर्सन, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पेपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा रहे हैं और उस बीच गाड़ी रोकी जाती है और पेपर निकाले जाते हैं गाड़ी से बाकायदा और उन्हें लीक किया जाता है, उसमें बड़े से बड़े हायर अथॉरिटीज हो सकते हैं, बड़े से बड़े लोग इन्वॉल्व हों, पॉलिटिकल भी इन्वॉल्व हों, वो जो पैसा कमाया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जो 10-12 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं एक पेपर के लिए, और ऐसे कौन से उनके पेरेंट्स लोग हैं जो राजी हो जाते हैं अपने बच्चों को ये चीजें करवाने के लिए कि चलो हम अपने बच्चे को टॉपर बना दे, अच्छे कॉलेज में उन्हें पहुंचा दे ताकि हमारा बच्चा अच्छा ग्रोथ करे। इसलिए वो रेडी हो जाते हैं कि 10 से 12 लाख रुपए वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं एक पेपर के। इसमें पेरेंट्स लोग इन्वॉल्व है कि नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो जो 8 से 12 लाख रुपए पर पेपर कैंडिडेट के हिसाब से बेचे जा रहे थे वो किन्हीं बेचे जा रहे थे? कोई तो उन्हें खरीदने वाला था, कोई तो स्टूडेंट उन्हें खरीद रहा था। अब स्टूडेंट के पास इतना पैसा था नहीं वो खुद से कमा के पेपर खरीद सके, यानी इसके पीछे उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे। तो ऐसे बहुत से पेरेंट्स रहे होंगे जो अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए पेपर लीक करवा रहे हैं, पेपर लीक करवा के उन्हें खरीद रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ सिस्टम ही इसका जिम्मेदार है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक जिम्मेदार नागरिक हो ही नहीं। आप अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए आप स्कैम कर रहे हो, शॉर्टकट रास्ता निकाल रहे हो, पेपर खरीद रहे हो। और सबसे बड़ा क्राइम कौन कर रहा है? पेरेंट लोग करवा रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए करवा रहे हैं। तो जितने जिम्मेदार सिस्टम के लोग हैं ना उतने जिम्मेदार ये लोग हैं जो पेपर खरीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अगर कोई पेपर खरीदे ना तो पेपर लीक कैसे होगा? पेपर लीक होता है, उसे बेचा जाता है, लाखों रुपए में बिकते हैं, इसलिए तो लीक होते हैं। अगर वो बिकते ही नहीं, कोई खरीदने वाला ही नहीं होता तो वो पेपर लीक होता ही क्यों? कोई अपने मजे के लिए लीक नहीं करता। सिस्टम के अंदर कोई बैठा होता है, लिंकेज होते हैं अलग अलग, उस सेंटर पे जाने से पहले लीक कर दिए जाते हैं
और गवर्नमेंट इतना, और इतने सालों में इतने पेपर्स लीक हुए हैं, गवर्नमेंट कोई स्ट्रॉन्ग चीजें बना नहीं पा रही है। जो अभी एसएससी एग्जाम्स हुए हैं, लोगों के सेंटर ऐसी सी जगह पे डाले गए जो वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। जम्मू कश्मीर वालों का सेंटर इधर डाल दिया, बिहार का बंदा दिल्ली जा रहा है, दिल्ली का बंदा बिहार जा रहा है, ऐसी ऐसी जगह पे इनके सेंटर डाल दिए जा रहे हैं। अब उनका जो ट्रेवल का कॉस्ट है वो कहाँ से आएगा? और भी पता चलता है कि भैया एसएससी का पेपर लीक हो गया। अब दोबारा जब करवाया जाएगा, दोबारा रिफॉर्म होगा, दोबारा चार्जेस डालो, आप दोबारा फॉर्म के पैसे आप डालो, फिर ट्रेवल के कॉस्ट डालो। ये स्टूडेंट लाएंगे कहाँ से पैसे? आप दोगे, फ्री में ट्रेवल कराओगे? अब इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाया किसको गया है जिसे एजुकेशन के बारे में अच्छे से पता नहीं है। वो अपने बच्चों को, सारे पॉलिटिशियन, तुम्हारा फ्यूचर खराब नहीं हो रहा है, इनके बच्चे जो हैं बाहर पढ़ते हैं, सारा पैसा जो तुमसे निकाले जा रहे हैं ना, टैक्स के इधर उधर से वसूली की जा रही है, इनकी वो सारे पैसे अपने बच्चों को डाल के वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए डाल के फॉरेन में पढ़ा रहे हैं। भविष्य तुम्हारा खराब हो रहा है। जो तुम एग्जाम दे रहे हो, प्रोटेस्ट करो, हर साल होता है, हर साल कोई ना कोई एग्जाम्स लीक होते हैं और गवर्नमेंट कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पा रही है। इस सिस्टम का फेलियर नहीं है तो क्या है? जहाँ पे चाइना, बाकी कंट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे ग्रो करते जा रहे हैं और हम एक पेपर लीक को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हम इंडिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं, इस किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ पॉलिटिशियंस लवर को लगता है कि हाँ, इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, बहुत बढ़िया चीजों पे लेवल पे हम ग्रो कर रहे हैं। किस लेवल पे ग्रो कर रहे हो? जिस कंट्री में पेपर लीक होती है, जिस कंट्री में टीचर को मारा जाता है, जिस कंट्री में टीचर के ऊपर डंडे उठाए जाते हैं। सोचो, इस देश का दुर्भाग्य है जिन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता है, उनके साथ ऐसा ये देश के नेता लोग व्यवहार करवा रहे हैं। तो सोचो, इंडिया बैकवर्ड नहीं जा रही है तो कहाँ जा रही है? जो पॉलिटिशियन के चाटुकारता लोग हैं उन्हें थोड़ी फर्क पड़ेगा। उनके तो जेब में 200-300 रुपए आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, मजे करते हैं। वो पढ़ाई लिखाई से उनका कुछ लेना देना नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड उनका जीरो है, उन्हें कुछ नहीं पता, ना स्कूलिंग उनका आता पता है, ना कॉलेज का कुछ आता पता है। उन्होंने कभी जिंदगी में एग्जाम दिए होंगे? नहीं दिए होंगे। वो रोड पे वो तभी प्रोटेस्ट करने के लिए निकल के आते जब उनके धर्म के बारे में कुछ बोला जाए, जब जाति के बारे में कुछ बोला जाए, जब उनके कलर के बारे में कुछ बोला जाए या फिर किसी पॉलिटिशियन को हाथ पहुंचाया जाए, तब वो रास्ते पे निकलेंगे, तोड़फोड़ करने निकलेंगे, मेसी प्रोटेस्ट करने निकलेंगे। ऐसे मामले में शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए वो कभी रास्ते पे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं निकलेंगे। जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, ग्रुप बने हुए लोग हैं, ये कभी भी अच्छे सिस्टम के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए कभी आपने देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट करने निकले होंगे?